पढ़मि सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। हमने गाथा 11, 12, 13 और 14 में अघाती कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय का वर्णन जाना था। अब आगे की 6 गाथा 15 से 20 तक में 8 कर्मों के कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के कर्म के बारे में जानेंगे कि ये कर्म इसी अनुसार क्यों है, ये सिद्ध करेंगे। अब गाथा 15 में सप्तभंगी का सामान्य स्वरूप बता रहे हैं और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव को सबसे पहले कौन सा गुण होता है। जब श्रद्धान करना हो तो पहले दर्शन, फिर ज्ञान और श्रद्धान, और उसके बाद 5 गाथाओं में कर्मों के क्रम को सिद्ध करने वाले हैं। उसी के भूमि का स्वरूप यह गाथा ही है। यह जीव सबसे पहले देखता है, देखकर जानता है और जानकर सप्तभंगी से श्रद्धान करता है। गाथा 15 अथम देखिए जान दी पच्छा सद्दह दी सप्तभंगी ही इदि दंसनम चणाणम सम्मत्तम होन्ति जीव गुणा। देख कर जाने, पीछे सप्तभंग से हो श्रद्धान, यो दर्शन अरु ज्ञान पुनः सम्यक्त्व प्रकट हो धर्महान। 15 सरलार्थ, छद्मस्त जीव पदार्थ को सबसे पहले देखते हैं, फिर जानते हैं। तत्पश्चात सप्तभंगी के माध्यम से पदार्थ का निर्णय कर उसका श्रद्धान करता है। इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व जीव के गुण है। सप्तभंगी 7 भंगों का समूह सप्तभंगी है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भंग है। सप्तभंगी द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय। वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानना सरल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक होती है, अर्थात उसमें अनंत धर्म, गुण पर्याय विद्यमान रहते हैं। ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक ही बार में पूर्णतः जान लेना संभव नहीं है। विशेषतः छद्मस्त जीव, अपूर्ण ज्ञानी एक साथ सभी पक्षों को नहीं जान सकते, नहीं तुरंत अंतिम निर्णय कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए सप्तभंगी न्याय का आश्रय बताया है। सप्तभंगी के माध्यम से हम वस्तु को क्रम से, विभिन्न अपेक्षाओं, नयों से समझते हैं। किसी एक अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, दूसरी अपेक्षा से वही वस्तु वैसी है। इस प्रकार जब हम सभी अपेक्षाओं से वस्तु का विचार करते हैं, तब हमें उसका सम्यक और संतुलित ज्ञान प्राप्त होता है। अंततः जब सभी दृष्टियों से विचार करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तब वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। इसी यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान, आस्था होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यहां 3 बातें हो गई देखना, दर्शन, जानना, ज्ञान और श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन ये जीव के 3 गुण हैं। 8 कर्मों के क्रम का रहस्य। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म का नाम ही क्यों रखा गया, जबकि तर्क ये कहता है कि पहले दर्शन का घातक दर्शनावरण आना चाहिए, फिर ज्ञान का घातक ज्ञानावरण और उसके बाद सम्यक्त्व का घातक मोहनीय कर्म। लेकिन वास्तविक क्रम ऐसा नहीं है। तो प्रश्न है, ऐसा क्यों? इसका समाधान समझते हैं। वस्तुतः यहां क्रम साधारण तर्क से नहीं, बल्कि महत्व और प्रभाव के आधार पर रखा गया है। यद्यपि सबसे पहले वस्तु स्वरूप का सामान्य दर्शन होता है, फिर ज्ञान, फिर श्रद्धा होता है, ये सामान्य नियम है। लेकिन दर्शन और ज्ञान में से पूज्य ज्ञान गुण है, क्योंकि दर्शन तो वस्तु का सामान्य अवलोकन करता है, उससे वस्तु का निर्णय नहीं होता है। जब निर्णय नहीं होता तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। इसलिए दर्शन हमारे सम्यक दर्शन के लिए किसी काम का नहीं है। हमें सम्यक दर्शन करना है, वस्तु स्वरूप को जानना है, तो हमें ज्ञान करना होगा। ज्ञान विकल्पात्मक होता है, निर्णयात्मक होता है, इसलिए ज्ञान की विशेष महिमा है। इस कारण से ज्ञान को पूज्य कहा है।
तथा पूज्य होने से सबसे पहले ज्ञान होगा। जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म ज्ञानावरण कर्म है, इसलिए सबसे पहले नंबर पर ज्ञानावरण को रखा है। ज्ञान के साथ दर्शन को होने के कारण दर्शन को दूसरे नंबर पर रखा है। दर्शन पर जो आवरण डाले वो दर्शनावरण कर्म। तीसरा गुण सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जो सम्यक्त्व को नष्ट करता है, उसे होने नहीं देता, वो मोहनीय कर्म है। तो फिर क्रम में मोहनीय को पहले आना चाहिए, लेकिन उसके पहले वेदनीय कर्म आता है। ऐसा क्यों? इसका गूढ़ कारण समझते हैं। वेदनीय कर्म सुख और दुख का अनुभव कराता है, लेकिन ये स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। ये तो मोहनीय कर्म के बल पर कार्य करता है, अर्थात मोह रागद्वेष होगा तभी सुख दुख का प्रभाव गहराई से पड़ेगा। मोह नहीं होगा तो वेदनीय कर्म अपना प्रभाव विशेष रूप से नहीं दिखा पाएगा। इसलिए क्रम ऐसा रखा गया है। पहले वेदनीय कर्म को रखा क्योंकि वो अनुभव का कारण बनता है, लेकिन उसका वास्तविक संचालन मोहनीय कर्म के आधार पर होता है, और सम्यक्त्व का नाश करने वाला मुख्य कर्म मोहनीय ही है। इसलिए उसे चौथे स्थान पर रखा गया है। वेदनीय सुख दुख का अनुभव, मोहनीय उस अनुभव में आसक्ति द्वेष उत्पन्न करने वाला। इसलिए कहा वेदनीय कर्म मोहनीय के सहारे चलता है और सम्यक्त्व का वास्तविक घातक मोहनीय कर्म ही है। अब गाथा 16 से 20 तक 5 गाथाओं में कर्मों के क्रम को सिद्ध कर रहे हैं। कर्मों का क्रम सबको याद ही है। पहला ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अंतराय, ये क्रम है। तो यही क्रम क्यों है, उसके पीछे सतर्क अनेक युक्तियों के साथ इसी क्रम को सिद्ध किया जा रहा है गाथा 16 से 20 तक में। अभ्यरहिदादुपौवम नाणम तत्तो हि दंसणम होदी सम्मत मदो वीर्यम जीवा जीव गदमिदी चरि में। अभ्यरहित होने से पहले ज्ञान, बाद में दर्शन को, फिर सम्यक्त्व अजीव जीव में होने से फिर शक्ति को। 16 सरलार्थ, यद्यपि छद्मस्त जीवों को ज्ञान दर्शन के पूर्वक ही होता है, तथापि पूज्यता महत्व की अपेक्षा से ज्ञान को सर्वप्रथम रखा गया है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है। इसलिए उसके घातक ज्ञानावरण कर्म को पहले स्थान पर स्थापित किया गया। इसके पश्चात वास्तव में दर्शन का स्थान है, अतः उसके घातक दर्शनावरण कर्म को दूसरे क्रम में रखा गया। तत्पश्चात आता है सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, और उसका घातक है मोहनीय कर्म। अतः सम्यक्त्व को बाधित करने वाला होने से मोहनीय कर्म को तीसरे स्थान पर रखा गया। अब प्रश्न आता है वीर्य शक्ति का। वीर्य गुण की विशेषता यह है कि ये जीव और अजीव दोनों में समान रूप से पाया जाता है, अर्थात ये एक सामान्य तत्व है। इस कारण इसे अंत में रखा गया है, और वीर्य गुण का घातक अंतराय कर्म है, इसलिए उसे अंतिम स्थान दिया गया है। निष्कर्ष, इस प्रकार गुणों की अपेक्षा से कर्मों का क्रम इस प्रकार निश्चित हुआ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। घादीवि अघादिं वा ऋष्ये संघादिणे असक्कादो णामतीर्णमित्तादो विघ्घं पडिदम् अघादिचरीमं हि। घाती है पर अघातिया सम, पूर्ण घात में नहीं समर्थ। नाम, गोत्र, वेदन निमित्त से विघ्नकरण में हुआ समर्थ। आता रखा है अघातिया के अंत सदा मानो कमजोर। अंतराय संपूर्ण देशघाती, इससे न चलता जोर। 17 सरलार्थ, अंतराय कर्म का विशेष स्वरूप और उसका स्थान। अंतराय कर्म यद्यपि घाती कर्मों में गिना जाता है, तथापि इसका स्वरूप कुछ विशेष है। ये अघाती कर्मों के समान प्रतीत होता है, क्योंकि ये जीव के गुणों का पूर्णतः घात, नाश करने में समर्थ नहीं है, अपितु केवल विघ्न, बाधा उत्पन्न करता है। कैसे समझते हैं? अंतराय कर्म दान में बाधा डालता है, लाभ में बाधा डालता है, भोग
और उपभोग में बाधा डालता है तथा वीर्य, शक्ति में भी अवरोध करता है। लेकिन ये इन गुणों का संपूर्ण नाश नहीं करता, केवल उनके प्रवाह में रुकावट, अंतराय उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा गया, ये घाती कर्म होते हुए भी अघाती के समान माना गया है, क्योंकि ये पूर्ण घात करने में असमर्थ है। आयु, नाम और गोत्र इन 3 अघाती कर्मों के निमित्त से करता है, अर्थात इनके सहारे ये विभिन्न प्रकार के विघ्न उत्पन्न करता है। इसलिए क्रम इसे अघाती कर्मों के अंत में रखा गया है, ताकि इसका स्थान उसके कार्य और स्वरूप के अनुरूप स्पष्ट हो सके। आउबलेण अवठिदि भवस्यदीनाम माउपुवं तु भवमस्यणि चोच्चम इदि गोदम्नाम पुवं तु। आयुबल से भव की स्थिति आत नाम आयु पूर्वक, भव आश्रय से ऊंचा नीचा जानो गोत्र नाम पूर्वक। 18। अब प्रश्न आता है, नाम कर्म क्या करता है? ये शरीर की रचना, संरचना करता है। कौन सा शरीर होगा, उसकी बनावट कैसी होगी आदि। लेकिन शरीर, नाम कर्म का कार्य तभी संभव है जब पहले भव आयु होगा। इसलिए आयु के बाद नाम कर्म को रखा गया है। अब आता है, गोत्र कर्म क्या करता है? ये उच्च नीच का निर्धारण करता है। लेकिन जब तक भव, शरीर ही नहीं होगा, तब तक उच्च नीच का व्यवहार कैसे होगा? अर्थात उच्च नीच का आश्रय शरीर, नाम कर्म के माध्यम से ही संभव है। इसलिए क्रम इस प्रकार रखा गया। आयु कर्म भव अस्तित्व देता है, नाम कर्म शरीर की रचना करता है, गोत्र कर्म उसी शरीर के आधार पर उच्च नीच का निर्धारण करता है। सरल निष्कर्ष, पहले अस्तित्व आयु, फिर शरीर नाम, फिर सामाजिक आध्यात्मिक स्थिति गोत्र। इसी तार्किक और आगमिक आधार पर आयु नाम गोत्र का क्रम निश्चित किया गया है। घादिं विवेयणीयं मोहस्य बलेन घादिदे जीवम् इदि घादीणं मध्ये मोहस्सादिमिपडीदं तु। मोहाश्रय पा वेदनीय भी घाती सम घाते सुख को, आतघाती के मध्य मोह के पूर्व सदा जानो उसको। 19 सरलार्थ, वेदनीय कर्म को सामान्यतः अघाती कर्म कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों का नाश नहीं करता। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। वेदनीय कर्म मोह के बल से कार्य करता है। कैसे? वेदनीय कर्म सुख और दुख का अनुभव कराता है, परंतु जब मोह, रागद्वेष जुड़ जाता है, तब वही सुख दुख जीव को बांधने लगते हैं और आत्मा के शुद्ध स्वरूप में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात वेदनीय कर्म स्वयं तो अघाती है, लेकिन मोहनीय कर्म के सहयोग से ये जीव के गुणों पर घाती जैसा प्रभाव डालता है। इसीलिए इसका स्थान विशेष है। ये न तो पूर्ण रूप से घाती है और न ही केवल साधारण अघाती की तरह है, बल्कि ये घाती और अघाती के बीच का सेतु है। इसलिए क्रम में वेदनीय कर्म को घाती कर्मों के मध्य में और मोहनीय कर्म के प्रारंभ में रखा गया है। सरल निष्कर्ष, वेदनीय सुख दुख का अनुभव कराने वाला, मोह के साथ घाती जैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला, इसलिए घाती और अघाती के बीच स्थित। यही कारण है कि वेदनीय कर्म को विशेष स्थान दिया गया है। प्राणस्य दंशनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदं तरायमिदि पडिदमिदि सिद्धम्। ज्ञानावरण दर्शनावरणी वेदनीय मोहनीय भी, आयुष्क नाम रु गोत्र और अंतराय पाठ्यो सिद्धि ही। 20 सरलार्थ, इस प्रकार ज्ञान का आवरण ज्ञानावरण, दर्शन का आवरण दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अंतराय 8 कर्मों का क्रम सिद्ध हुआ। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. तत्व निर्णय किए बिना कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। तत्व निर्णय करने में ज्ञान की अहम भूमिका है, इसलिए उसे पूज्य भी कहा गया है। ये समझ में आ जाने पर उपलब्ध ज्ञान का तत्व निर्णय करने की दिशा में
उपयोग करने की मनोवृत्ति जागृत होती है, जिससे सम्यक्त्व प्राप्ति का अवसर प्राप्त होता है। 2. सप्तभंगी आदि प्रकरण मात्र बौद्धिक व्यायाम नहीं है, वरन तत्व निर्णय करने के अमोघ कारण बटा साधन है। ये समझ में आ जाने पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों के प्रति उपेक्षा का भाव नष्ट होकर जिज्ञासावृत्ति जागृत होती है। 3. वेदनीय कर्म सदैव मोहनीय कर्म के आश्रय से ही कार्य करता है। इसके बिना वो लौकिक सुख दुख में भी कारण नहीं है। ये समझ में आ जाने पर लौकिक सुख शांति प्राप्त करने के लिए भी अपने मोहादि भावों को ही नष्ट करने की दिशा में पुरुषार्थ जागृत होता है। बाह्य सामग्री आदि को मिलाने हटाने के निरर्थक प्रयास से बच जाते हैं। 4. अंतराय कर्म आयुष कर्म को बाधित नहीं करता है। ये समझ में आ जाने पर तत्संबंधी चिंता समाप्त होकर जीवन निश्चिंत निर्भय हो जाता है। 5. अंतराय कर्म में सर्वघाती प्रकृतियां नहीं होने से वो स्वयं कोई विशिष्ट कार्य करने में सक्षम नहीं होने के कारण ही उसे अंतिम स्थान दिया गया है। ये समझ में आ जाने पर उस पर दोषारोपण करने का भाव नष्ट हो जाता है तथा अपनी अरुचि, कषाई, प्रमादी वृत्ति को अपना ही अपराध मानकर उसे नष्ट करने की दिशा में स्वोन्मुखी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। 6. वीर्य अर्थात कार्य करने की क्षमता सभी द्रव्यों में विद्यमान है। ये समझ में आ जाने पर कर्तृत्व बुद्धि नष्ट होकर सहज ज्ञातृत्व भावरूप निर्भर सुख शांतिमय जीवन हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमत्सार कर्मकांड गाथा 15 से 20 तक जीव के गुण और 8 कर्म के क्रम का कारण की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान का आधार लेकर तैयार करी है। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।